परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण। कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। तो आज हम लोग डायरेक्ट वहीं पे आ जाते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। शॉर्ट टर्म में हमने बताया था जो एक जो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म है वो अल्पकाल में तीनों स्थितियों से गुजरती है। कौन कौन से? एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कहेंगे, प्रॉफिट मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। उसकी तीनों स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। मान के चलो कि जब शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म में एक फर्म को फायदा भी हो सकता है, बराबरी का भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम पहले आज देख रहे हैं इसमें कि जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तब एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैसे दिखाना है कि एक फर्म को कहाँ पे ज़्यादा लाभ हो सकता है। हमने जब ये संतुलन बताया था, जब इक्विलिब्रियम बताया था, तो हमने बताया था कि पहली बात किसी भी फर्म के लिए, किसी भी फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो शर्तें चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि MC इक्वल टू MR। दूसरा क्या है? MC इंसेट MR फ्रॉम बिलो। MC इंटरसेक्ट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, MC MR को नीचे से काटे, MC MR को नीचे से काटे। ये एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं मार्केट में एक फर्म को क्या होता है। तो सबसे पहले आपको और ये पता होना चाहिए, देखो जो भी डिसाइड होता है फायदा नुकसान वो औसत से होता है। ठीक है, मतलब हम अगर कई फैक्टर्स लगा रहे हैं, कई लागतें लगा रहे हैं, तो उन सारी लागतों का एक एवरेज ले लिया जाए और जो हमने प्रॉफिट कमाया, सभी जितनी बार लागतें लगाए उतनी बार या जितनी बार प्रोडक्शन हुआ उसका हम आकलन कर लें, तो औसत में ही आकलन होता है। दोनों का अंतर निकाल लें, कितनी लागत लगी और कितना हमें मिला, दोनों का अंतर निकाल लें। अगर जितना हमें मिला है वो ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर हमने जो लगाया वो ज़्यादा है तो लॉस है, और अगर दोनों बराबर है तो हम समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट है, ना लॉस ना प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो यही संतुलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये संतुलन बना लेना है। ये क्या है, इसको आप समझ गए हैं, AR है और AR बराबर MR है ना। यानी जब हम परफेक्ट कंपटीशन में चलते हैं तो प्राइस मतलब AR और MR दोनों बराबर होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर होते हैं, और MC इसकी शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हमें या फर्म को कहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट जब पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट को दिखाना है, और प्रॉफिट या लॉस का पता हमें एवरेज से चलता है।
ठीक है, तो ए आर तो हमें मिल गया, अब हमें ए सी भी चाहिए, है ना, जानते हैं ना सभी लोग, ए सी पढ़ाया था हमने। और एम सी और ए सी का जो हमने संबंध पढ़ाया था, जो रिलेशन पढ़ाया था एम सी और ए सी का, वो भी याद होगा, ऐसे ही था, है ना। ये क्या है, एम सी, और ये क्या है, ए सी। ऐसा ही होता है संबंध, मतलब स्टार्टिंग में ए सी और एम सी दोनों गिरते हैं, लेकिन ए सी बहुत तेजी से गिरता है, एम सी धीरे धीरे गिरता है, कम होता है, और फिर यहाँ आने के बाद ए सी तेजी से बढ़ता है और एम सी तेजी से बढ़ता है और ए सी कम तेजी से बढ़ता है। यही पढ़ा था ना। यहाँ पे तो दोनों बराबर होते हैं, यही तीन बिंदु थे इसके रिलेशन के लिए। इधर क्या है, ये ए सी तेजी से गिर रहा है, एम सी कम तेजी से गिर रहा है, और यहाँ पहुँचने पे दोनों बराबर होते हैं, मतलब जो इसका मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पे ए सी और एम सी बराबर हो जाते हैं। फिर इसके बाद एम सी तेजी से बढ़ता है और ए सी कम तेजी से बढ़ता है, ठीक है, यही बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा एम सी है, और जो ए सी जाएगा वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे ही होता है ना। जो एम सी होता है वो ए सी के मिनिमम पॉइंट पर होता है, दोनों का मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम एक लाइन बना लें तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे अगर हम एक इसको बना लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आर हमारा ऊपर है और एम आर हमारा क्या है, नीचे। ए आर ऊपर है, ए सी नीचे, ए सी यहाँ पर है ना मिनिमम, ए सी हमारा नीचे है, यानी ए सी कम है और ए आर ज़्यादा, ए आर ज़्यादा है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर जी ए सी और एम आर नहीं आया, ए सी और एम आर नहीं आया। देखो ये आपका क्या है, अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया, इसका जो रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं पढ़ा, वो तो आया, हाँ, वो नीचे वाली लाइन में ना, यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, हम बता रहे हैं। ये आपका सर मैम की बुक दे दीजिए, ये जो है आपका पहले से पता है आपको, ये एम सी है, हाँ पता है, ये है ये पॉलिथीन, ठीक है, ये समझ, ये आया, ये एम सी है और ये ए सी है, ये तो समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये जहाँ पे इसको काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और हमारा ये जो है इसको हमने मान लो ये हमारा, यहाँ पे हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही है ना, यहाँ पे हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, जो एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी एम आर को नीचे से काटे, है ना, ये दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही है हमारी, इसको हमने खींच लिया। और इसी के ये जहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब ये है कि अब ए सी जो है इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, ए सी इससे ज़्यादा ही होगी। तो अब ये तो हम समझ नहीं सकते कि ए सी को यहाँ से मिलाएंगे, जहाँ ये इसको एम सी को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर ए सी एम सी बराबर होंगे, है ना। और जो संतुलन के लिए एम सी और ए सी का बराबर होना जरूरी है, और एम सी और एम आर का बराबर होना जरूरी है। तो ये जो है इसका मिनिमम पॉइंट है, इसलिए हम इसके बराबर में एक रेखा खींच देते हैं, इससे मिलाते हुए इसके बराबर में एक रेखा खींच देते हैं मिलाते हुए। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो ए सी है वो इससे कम नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं ना कि लागत हमारी कम से कम लगे और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यही करते हैं ना। तो अब एसी तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है इससे नीचे तो हो नहीं पाएगी, कि होगी? नहीं होगी ना।
तो इसलिए हमने प्रॉफिट को अपने यहीं से काउंट किया, अपने प्रॉफिट को हमने यहीं से काउंट कर लिया। ठीक है, तो एक जो लाइन हमने एक खींच लिया। अब ये जो है हमारे एवरेज रेवेन्यू है, और ये समझ लो एवरेज कॉस्ट की हो गई। ये रेखा एवरेज कॉस्ट की हो गई। इससे कम तो एवरेज कॉस्ट हो सकती नहीं हो सकती ना। ऊंची तो हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन हमें जहाँ पे मिनिमम है वहाँ से मिलान करना है। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमारी सबसे कम है वहीं से लेंगे ना, तभी तो हमें प्रॉफिट का पता चलेगा। तो हमने इसको यहाँ से मिला लिया। अब ये जो है इतना ज़्यादा है ना, इतना हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना जो है वो पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। फिर से एक बार समझ लो, देखो बनाना कैसे है। ये आपको याद है MC इक्वल टू MR, और MC/MR को नीचे से काटे। हमने कहा था इसको रट डालो। ये कहीं भी आते जाते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, कहीं भी रहो, ये याद रहना चाहिए, जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये संतुलन की किसी भी फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है ना, ये याद रहेंगे। तो हमने वही बना लिया। ये हमारा AR इक्वल टू MR लाइन है। ये MR और AR कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री, और सारी फर्में उसको एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, तो ये एक फर्म है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस वाले प्राइस को, और ये प्राइस AR होता है, AR इक्वल टू MR, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात है। तो वहाँ पे AR इक्वल टू MR होता है। जितना एक इकाई की बिक्री से मिलता है, वही एक इकाई की बिक्री ही MR है। ठीक है, तो AR इक्वल टू MR हो गया। अब हमारा पहली शर्त यहाँ पे पूरी हो रही, शर्त हमारी यहाँ भी पूरी हो रही, पहली वाली, और यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी दूसरी नहीं हो रही, दूसरी वाली शर्त यहाँ पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अब एक बात पीछे की रिकॉल करो, पीछे का याद करो कि हमने पढ़ाया था SC और MC का रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड SC पढ़ाया था? नहीं पढ़ा? पढ़ाया था सर। पढ़ाया था। तो यही हमें यहाँ बना देना है, यही रिलेशनशिप यहाँ दिखा देना है। तो हमने ये रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा दिया। ये हो गया MC और ये हो गया SC, और ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हमने एक रेखा डाल दी, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर, है ना, ये हमने डाल दिया। फिर जहाँ भी ये MC और AC दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से हमने एक लाइन इस पे वर्टिकल खींच लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल खींच लिया। ठीक है, इसलिए खींचा क्योंकि AC हमारी इससे कम नहीं हो सकती है, उसके मिनिमम पॉइंट पे खींचा। अगर यहाँ पे हमारी AC और नीचे जा सकती तो हम और नीचे से खींचते, लेकिन दुख है कि वो और नीचे नहीं जा सकती, है ना। हम तो चाहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले, लेकिन नहीं जा रही है। तो यहाँ से फिर हमने एक लाइन खींच दिया। अब इनके बीच में, अब चूंकि देखो AR हमारा ज़्यादा है, AR का मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेज रेवेन्यू, है ना। एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट कॉस्ट, जो हम बेचने से बाद, बेचने के बाद जो हमें मिलता है पर यूनिट, वो है एवरेज कॉस्ट। तो और वही MRP है। तो इसको जो है हमने देखा कि ये हमारी जो
मिलने वाली लागत है, जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो मिल रहा है वो प्रोडक्शन में लगी लागत से इतना ज़्यादा है। यहाँ से इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है, जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है और जो लगाया वो कम है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये इतना हमने प्रॉफिट इसको बोल दिया, ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल, या केवल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब जिसको नहीं समझ में आया है वो खड़े होकर के पूछ सकते हैं।